तो हेलो साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं यूपीएससी, आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, बैंक, पीसीएस, आईएएस, पीसीएस की परीक्षाओं के लिए टॉप महत्वपूर्ण 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पीवाई क्वेश्चन को लगाना मत भूलिएगा। या मेधावी परीक्षा टेस्ट जरूर लगाइए और जितने आपके 50 में से जितने सही करें कमेंट में जरूर बताना। और सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करते जाना है, तभी तो पता लगेगा कि किसने कितने ज़्यादा क्वेश्चन बताएं और उस आज का विनर्स कौन है। हम खुद अपने से कमेंट करके बताएंगे कि आज का विनर्स कौन है, लेकिन आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के जवाब बताना। देखते हैं कौन सा बच्चा है जो सभी क्वेश्चनों के जवाब कमेंट करके बताता है। तो आज के इस सीरीज को शुरू करते हैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज की हमारी ये सीरीज है, देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और इनको देख लीजिए और इनको लगाना है। इनको लगाना मत भूलना है। आप चाहे क्वेश्चनों के जवाब दो या ना दो, लेकिन देख जवाब जरूर लेना, नहीं तो आपसे आधे क्वेश्चन छूट जाएंगे पेपर में, फिर आप लोग ही पछताओगे बात की। इसीलिए हम कह दे रहे हैं कि इस मेधावी परीक्षा टेस्ट का कुछ तो कारण है। इसका नाम मेधावी परीक्षा क्यों रखा है समझो थोड़ी। क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि जो बच्चा मेधावी होगा वो अवश्य इस सीरीज को लगाएगा और अपनी तैयारी को ही बेहतर बनाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। पहले तो आप लोग बंदरगाह शब्द से परिचित हो जाइए। बंदरगाह का क्या मतलब होता है? तो बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए वहाँ पर जहाज ले जाए जाते हैं और ले आए जाते हैं दूसरे देशों से इस देश तक। जहाँ पर जहाज़ों का अड्डा यानी जहाँ पर डेरा कहते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। एक स्थान होता है ना, जैसे कि अपन लोगों का एक घर है, रहने का स्थान है, तो एक अपना बंदरगाह ही है। यहीं पर रहते हैं, कहीं जाना है तो जाते हैं फिर आ जाते हैं। ऐसे ही बंदरगाह पर जैसे कि विदेश से कुछ वस्तुएं आनी है तो जहाज बड़े बड़े जाते हैं और उन वस्तुओं को लेकर आते हैं, तो इस बंदरगाह पर ही होता है ये सब। अब हर जगह थोड़ी ना होगा, इसलिए ये केंद्र बना दिया जाता है, तो उसी का मतलब बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आयात निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण था? तो आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल लोथल कौन से राज्य में पड़ता है? तो लोथल है जो गुजरात राज्य में पड़ता है और पश्चिम का एकमात्र बंदरगाह है। लोथल गुजरात को बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जरूर याद करना है। लोथल गुजरात में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है जो गुजरात का, और पश्चिम में पड़ता है लोथल। अगर लोथल, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल से संबंधित अन्य जानकारी के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपने जवाब कमेंट करके बताते जाइएगा। मेधावी परीक्षा की क्लास यानी मेधावी परीक्षा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, चलिए जान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा चाणक्य और कौटिल्य, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य एवं कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्होंने नंद वंश को हरवाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सहायता की थी। तो नंद वंश की जब अशोक घनानंद थे तब इन्होंने एक शर्त लगा ली थी उनसे कि हम जब तक अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे तब तक हमारा काम, यानी कि आपको यहाँ पर एक नया राजा नहीं मतलब घोषित कर दिया जाता। तो उन्होंने एक तो ठान लिया था, ऐसे ही आप लोग ठान लीजिए एक बात की, जब तक हमारा परीक्षा परिणाम यानी कि हमारी जब तक कुछ हमारे हम अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम लगे रहेंगे और इन क्वेश्चनों के साथ पढ़ते रहेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक शब्द का, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। त्रिपिटक शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं। कौन से? त्रिपिटक का अर्थ 3 टोकरियाँ, तो त्रिपिटक का 3 है। सुप्तपिटक, धम्मपटक, अभिधम्मपटक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध की देखो, सुप्तपिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है और बौद्ध ग्रंथ में उनके उद्देश्यों का वर्णन है। ऐसे ही उनको बहुत सारी त्रिपिटक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा का? तो सबसे पहले दिल्ली पर कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया था। तो वो कौन से थे? वे थे गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन 5 वंशों ने शासन किया था। तो इनमें से सबसे पहला वंश कौन सा था दिल्ली पर शासन करने वाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुलाम वंश। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और 1192 में है जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था।
उत्तरायण का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान है जो विजेता हो गए थे, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया था दूसरे उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में। तो इन दोनों को याद रखना कि पहले में तो मोहम्मद गौरी हार गए थे, लेकिन दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर लगाते चलिएगा, हम तो बताते चलते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको भी हम आंसर बताने से पहले आपको वीडियो को बंद करना और कमेंट करना। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेरशाह। जो भी ईमानदारी के साथ इस सीरीज को लगाएगा उसको ही इस आज का विनर घोषित किया जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो इस पर कार्य करते हैं हमारे द्वारा दिए गए कार्य पर। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। यानी कि 1857 के मतलब 1857 के, ठीक है, यानी 1857 के देखिए 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो मतलब 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसको किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है उसका पहला विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी करो मरो का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि करो या मरो। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं या तो इस सीरीज को लगाओ या फिर शांत घर पे बैठ जाओ, नहीं तो सीरीज को लगाओ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी, व्योम्स चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष माने जाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दो भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती थी, है ना। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम था। तो चलिए जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा। जो हमारी पृथ्वी को है जो ऐसे दो भागों में विभाजित करते बीच से गुजरती है ना, तो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा था। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा था। तो चलिए जान लेते हैं। इसका जवाब जल्दी कमेंट करके बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर था प्रशांत महासागर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सीरीज में जियोग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजी के डेली करंट अफेयर सारी क्लासेस की क्वेश्चन मिक्स हैं, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा बनाएगा, टेस्ट बनाएगा, लगाइए जल्दी जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियों को है जो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कैसे, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारी क्वेश्चन सीरीज कैसी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए लगा लेते हैं। हीराकुंड बांध है जो आपका ऑप्शन है गंगा नदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरावली, जो राजस्थान में पाई जाती है। अरावली है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानसीराम कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय में। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मानसीराम में सबसे ज़्यादा। अगर आ जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो मानसीराम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की
और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में यानी रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को। तो आप लोग भी इस मेधावी परीक्षा टेस्ट के क्वेश्चन को क्यूज के आंसर बताते चलिएगा, नहीं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिस बच्चे के ज़्यादा कमेंट दिखेंगे उसी को विनर्स घोषित किया जाएगा और आज का वही विजेता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मार्च GMT से कितना आगे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 5 घंटे, यानी 5.5 घंटे होते हैं, लेकिन इसमें हमने 5 घंटे रख दिया तो समथिंग वही आ जाता है। तो 5 घंटे कितने आगे हैं? मानक समय भारत के मध्य प्रदेश भारत के सभी में अलग अलग है, लेकिन भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से निर्धारण किया जाता है ना, तो वही चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो इसका शायद क्वेश्चन सभी को पता होगा, तो जल्दी इसे कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के क्या थे, एक अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो आप लोग तो जानते हो कि हमारे पहले मौलिक अधिकार कितने थे, सिर्फ 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो अब बचे हैं सिर्फ 6 मौलिक अधिकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के तहत। तो राष्ट्रपति का पद का वर्णन है अनुच्छेद 52 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 356 में आपातकाल का वर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, चलिए जान लेते हैं। तो धन विधेयक के जो सबसे पहले, देखिए ऑप्शनों को पढ़िए, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में और केवल किसी भी सदन में राष्ट्रपति की अनुमति पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले धन विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति है जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ी हम रोशनी कर लें तेज। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी इस क्विज को लगाते चलिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम जल्दी चल रहे हैं, फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो लेकिन इन क्वेश्चनों को मत छोड़ना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम ये भी बताएंगे कि इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, ताकि आप लोग इसका रिवीजन करने के लिए फिर से पढ़ सकें। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को है जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंचायती राज प्रणाली है जो 11वीं अनुसूची में वर्णित है, लेकिन और नगर पंचायत है किसमें? तो 12वीं अनुसूची में वर्णित है। और पंचायतों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यकृत,
यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इन क्वेश्चनों के कमेंट में बॉक्स में जल्दी से ज़रूर बताते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई में अच्छी मतलब कि मजबूती मिल सके, अच्छे उनके परफॉर्मेंस हो सके। तो रक्त का धब्बा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पारे का रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? चलिए आपका जान लेते हैं। पारे का रासायनिक प्रतीक है ऑप्शन सी, Hg। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चन बताते जा रहे हैं आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा के एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एमीटर, यानी एमीटर नहीं है लेकिन यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा तो थोड़ा गलत टाइप हो गया है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं दोस्तों, एम्पियर कर लीजिएगा। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का है जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, हम इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो, नहीं तो आप लोग फिर वीडियो देखते हो थक जाते हो और वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो, जिससे आप ही का नुकसान होता है, मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो पूरे क्वेश्चन देती हूँ, पूरे अच्छे से क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन आप लोग जब पूरे है उसको नहीं देखोगे तो आप ही का लॉस है, मेरा तो कुछ नहीं, आप ही को परीक्षा परिणाम बुरे मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर सेल्सियस लिखी है, यहाँ पर 4 डिग्री, लेकिन वो कन्वर्टिंग टेक्स्ट में जाने कैसे होगा, फिर हमने इसको काट नहीं पाए तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों का मतलब कि आप लोग थोड़ी रुक जाइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो इसका तो सही जवाब हो जाएगा यकृत, लेकिन रक्त का धब्बा बनाने या जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। थोड़ी हमने गलती से जवाब बता दिए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए हम फिर से सही जवाब देख लेते हैं। पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा Pb, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इसका तो सही जवाब हो जाएगा, हमने एम्पियर बताया था, ध्वनि तीव्रता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमने ये भी इसका सही जवाब बता दिया था। तो धोखे से कुछ क्वेश्चन के हमने गलत जवाब दे दिए। तो चलिए अगले उसके सही जवाब, किस तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला में, इसका गलत बता दिया था। तो अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है? तो 36 क्वेश्चन का डी है हाइड्रोजन। देखिए हमसे थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और हमने थोड़ी गलती से हम क्या करें, जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो इसका ऑप्शन डी लगा दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, हम फिर से नहीं पढ़ रहे। परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इसका भी सही बताया था। अगला है रॉकेट के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान संरक्षण, इसका भी हमने सही जवाब बताया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व तो कितना होता है? तो इसका सही जवाब हमने बताया था बिल्कुल। देखिए इसका भी सही जवाब बताया था। अब आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च को। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की संसद को है जो डाइट के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द हेग में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, भारत की किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को भारत की देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2000 क्वेश्चन 3 बार भी हुआ रिपीट। पंचतंत्र कहानियों के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैराकी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, तो आज की हमारी सीरीज यहीं पर खत्म होती है और आप लोगों को इसी तरह की सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सीरीज कैसी लगी आपको। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो फिर आपको पीडीएफ आंसर सहित आंसर शीट भी मिल जाएगी। तो इस ग्रुप कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो उस पर जाकर ज्वाइन हो जाए, नहीं तो हमारे इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिए 7974808427। तो इस पर 7974808427 पर मैसेज कर दीजिए तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखिए तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर टच कीजिए तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। डेली पे भाई तो डेली टेस्ट के यूज के क्वेश्चन भी चाहिए तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, सभी कुछ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगली मुलाकात के साथ। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।